धीरे धीरे कोरोना के बादल छटने लगे हैं। साल के शुरुआती दिनों में कोरोना वैक्सीन आने से सब देशवासियों ने राहत की सांस ली है। वहीं 1 फरवरी को वर्ष 2021-2022 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। इसी के बारे में शहरवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वित्त मंत्री द्वारा आम जनता के लिए लागू किए गए बजट से आम जनता के क्या रुझान है, आइए हम आपको बताते हैं। हमारे देश का जो आज लोकसभा में बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जी द्वारा, उसका नाम लोक लुभावन दिया गया है, परंतु सत्यता ये है पुराने वही पैटर्न पे बजट को पास करवाया जाएगा और उसमें कोई भी नई बात बजट में नहीं दर्शाई गई है। अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 90% जनता गाँवों में रहती है, खेती पर निर्भर है और देश का किसान 2 महीने से दिल्ली को घेरे पड़ा है। अगर बजट ये लोक लुभावन और किसान का हितैषी होता तो आज किसान अपने अपने घर को लौट गए होते और विरोध नहीं कर रहे होते। अगर इतनी सरकार में दम है बजट किसानों के हित का पास कराना चाहते हो तो पहले नंबर किसानों के विरुद्ध जो नीति बनाई गई है काली जो किसान नीति तीनों वो वापस ले और MSP लागू करे तो किसान का हित का बजट माना जाएगा। अन्यथा ये बजट पूरा ढकोसला है और चुनावी स्टंट है और BJP का वो ही घोषणा पत्र रहते हैं, करते कुछ हैं और धरातल पर कुछ करते हैं। सरकार ने 2014 के बाद जितने भी बजट पेश किए किसानों को सिवाय झुंझुना देने के कुछ नहीं किया और वही लोक लुभावन वाली नीतियों के साथ में, पुराने एजेंडों के साथ में, पुरानी घोषणाओं के साथ में उसी तरीके से लोक लुभावना ये बजट पेश किया गया है। किसानों के लिए इसमें कोई लाभदायक योजनाओं के बारे में नहीं बताया गया है और अगर आप किसानों के बारे में इतने ही हितकर अगर हैं तो आप याद कीजिए कि जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, जिस किसान के ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं, जिस किसानों को आप आतंकवादी बता रहे हैं और आप इधर कह रहे किसानों के लिए हम जो है ये बजट इतना बढ़िया लेकर के आए हैं। कोई बजट इस तरीके का किसानों के लिए नहीं आया। और मैं आपको दूसरी एक और बात बता दूं, आज हमने यहाँ सिविल कोर्ट परिसर में बैठक करके बजट सत्र के प्रथम दिन का आज विरोध किया है हमने और विरोध करके हमने किसानों के समर्थन में हमने इस बात की मांग उठाई है कि आप अगर बजट सत्र में किसानों के विरुद्ध जो 3 बिल आए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लें, तभी ये किसानों के हित में बिल होगा। अन्यथा किसानों के साथ इससे बड़ी धोखा कोई हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार ने जो बजट लाया है उसको अगर देखा जाए तो गरीब असहाय लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला है। केवल और केवल ये लोक लुभावना बजट है जो केवल दिखावा है। केंद्र सरकार को चाहिए था कि बजट में कोरोना काल के कारण लोग जो पीड़ित रहे हैं, दुखी परेशान रहे हैं, उनको लाभ दिया जाता, लेकिन उनको भी कोई लाभ नहीं दिया गया, ना ही किसानों को कोई लाभ दिया गया। आज किसान रोडों पर है लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सोच रही है। इस बजट में किसानों को उम्मीद थी, क्योंकि किसान भूमिहीन होता जा रहा है तो उनके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो बजट कहाँ से उस लोगों की उनकी इनकम होगी। तो इसलिए ये बजट जो है जनता के हित में नहीं है। सर, युवाओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? केंद्र सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे हमारी युवा पीढ़ी को, जो बेरोज़गार बच्चे हैं, उनको रोज़गार मिले, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे रोज़गार मिले और इसी बेरोज़गार के कारण जो हमारे युवा हैं वो अपराध की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया है वो केवल उससे आम जनमानस बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता है और ना ही वो बजट की जो आस थी वो उम्मीदों पे लोगों की पे खरा उतरता है। जो किसान हैं, मजदूर हैं और जो निम्न वर्ग है उसकी जो अपेक्षा है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, उसके तले वो दबा जा रहा है। यह बजट उसकी आस को पूरा नहीं करता है।
आज वित्त मंत्री ने ऐसा पिटारा खोला, बजट सरकार द्वारा ये बजट भी आम बजटों की तरह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला ही है, जिसमें आम जनमानस का कोई हित सध नहीं रहा है। वह आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्क़त अपने स्तर पर कर रहा है और सरकार के द्वारा उसको कोई ऐसी राहत नहीं दी गई है जिससे वह अपने भविष्य को संवार सके। देखिए, जो बजट है, गवर्नमेंट जो सत्ता में होती है, पार्टी उसकी सरकार होती है, तो वो हर साल बजट निकालते हैं। हर साल जब बजट होता है तो जो अपकमिंग ईयर है उसके किस तरह से डेवलपमेंट होने हैं, वो उसका बजट पारित होता है, डिफेंस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए। तो जो इस बजट के और पिछले बजट के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो पिछले बजट में जो वादे सरकार ने किए थे वही वादे पूरे नहीं हुए हैं अभी तक। क्योंकि बजट पारित करना हर साल सरकार की मजबूरी होती है, इसीलिए आनन फानन में कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा वाली कहानी बना के वो बजट नाम मात्र का बजट बना दिया है। लेकिन अब बजट को आप जब गौर से एनालिसिस करेंगे तो ना तो जो आप ये किसानों के डेवलपमेंट की और किसानों के हित की बात करते हैं, ना तो किसानों के हित की कोई उसमें आपने प्रावधान किए, और ना ही युवाओं के। अब पिछली 3-4 सालों से जब आप देख रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से जनता, फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। फिर जो आपने जीएसटी लाए, जीएसटी की वजह से फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई, काम धंधे ख़त्म हो गए। उसके बाद में ये कोविड-19 की वजह से लोगों के काम धंधे चले गए, आज लोगों पे खाने को नहीं है। तो इन लोगों का जो जिनके रोज़गार चले गए, रोज़गार को लाने के लिए, और जो आदमी जो गरीबी के स्तर पर था, वो गरीबी स्तर के को जो आदमी नीचे और गर्त में चला गया, उसको उठाने के लिए, और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो युवाओं के जो उनके उत्थान के प्रोविजंस के लिए, एजुकेशन के लिए, इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक पिछले बजट से भी बदतर बजट ये इस बार जो पास किया गया है। जीडीपी देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी यानी कि देश की आर्थिक हालत अच्छी है नहीं है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है उसकी जीडीपी से, आपको जानकारी ही होगी। और पिछले जो कई महीनों से जीडीपी लगातार देश की गिरती जा रही है, जो कि जीडीपी गिरना देश की खस्ता हालत अर्थव्यवस्था का द्योतक होता है। और जिस तरह का ये बजट पास किया गया है, उससे देश की जीडीपी को कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। बजट की मेरे हिसाब से तो बजट अच्छा नहीं है। पहले जो पुराना बजट था उससे भी वो है, अच्छा नहीं है। और इसमें क्या है, सरकार ने महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, उसके लिए भी कोई ऐसा कुछ बजट में कुछ किया नहीं है जिससे बेहतर लगे। और उसके महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी वो नहीं है। और ना महिलाओं की जो लड़कियां हैं पढ़ने लिखने वाली, उनके लिए भी कोई, और युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए परेशान है, उसके लिए भी अभी तक सरकार ने ऐसा कोई बजट उसके हिसाब से कुछ नहीं निकाला जिससे बजट अच्छा कहा जाए। और जो महिला जो शिशु होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके लिए भी बजट ऐसे ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए भी। और सिर्फ ये है कि लीपापोती की गई है बजट में, सिर्फ इतने। हमने आम जनमानस से बजट के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा इस बजट को लागू किए जाने से किसी भी जनमानस का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही तो आम जनता का कोई फ़ायदा है और ना ही किसी किसान का फ़ायदा है। तो ऐसे बजट से क्या फ़ायदा जो कि इस वर्ष लागू किया गया हो, ये कहना था आम जनता का। अपने सहयोगी KM सिंह के साथ दर्पण न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।